हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। आर ओ ए आर ओ का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय पार्षद में कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो मैं आपको बता दूं, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले की बात बताइए, इससे पहले में अगर जैसे बात करें तो बंगाल में एक गवर्नर हुआ करता था, ठीक है नहीं, बंगाल में, और मुंबई में एक गवर्नर हुआ करता था, और एक मद्रास में गवर्नर हुआ करता था। इनमें अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे और ये अपने अपने स्टेट का, अपने अपने क्षेत्र का काम देखा करते थे। लेकिन सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात कही गई कि जो बंगाल है, तो बंगाल का गवर्नर जो था अब क्या बन जाएगा, गवर्नर जनरल, ठीक है नहीं, गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल के गवर्नर को। अब जितने भी उसके अंडर में, जैसे बम्बई था, ठीक है नहीं, तो बम्बई का गवर्नर था तो अब इस बंगाल का अधीन आ गया, ठीक है नहीं, और मद्रास का गवर्नर था तो वो भी इस बंगाल का अधीन आ गया। यानी कि अब ये भी जो भी कानून बनाएंगे तो इस गवर्नर जनरल से अनुमति लेना पड़ेगी। तो इसको ज़्यादा शक्ति दे दी गई बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जब बना तो पहला कौन था, वारेन हेस्टिंग, ठीक है नहीं, वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके 4 सदस्य और थे। 4 सदस्य कौन थे, वो थे फिलिप फ्रांसिस, और दूसरा था क्लेवरिंग, तीसरा मॉनसन, 4 बरवेल, ठीक है नहीं। तो बंगाल का एक गवर्नर जनरल हो गया, प्लस उसके 4 सदस्य हो गए परिषद में, ठीक है नहीं, 4 सदस्य हो गए। और पहला कौन हो गया, वारेन हेस्टिंग। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है। और बंगाल में क्या करा, बंगाल में हमने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का हुआ करता था पहले, लेकिन अब इनका कार्यकाल कर दिया गया 4 वर्ष, ठीक है नहीं। तो ये भी काम देखा करें कंपनी के बारे में। और एक कोड ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना की गई, जिसमें 24 सदस्य होते थे। ये 24 सदस्य प्रत्येक साल में 1/4 सदस्य, इसके 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण करते थे, यानी इतने सदस्य चले जाते थे और नए सदस्य इसमें आते थे कोड ऑफ डायरेक्टर में, ठीक है नहीं। तो ये कंपनी का शासन प्रशासन देखा करते थे। और मैं आपको बताता हूँ, जो कोड ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्य थे वो शामिल कैसे होते, जैसे जो 1000 पाउंड की राशि लाएगा वो इसके सदस्य इसमें शामिल हुआ करते थे, ठीक है नहीं। तो ये एक बात थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। और अगला क्वेश्चन है आपका, गवर्नर जनरल पता उसकी परिषद किसकी प्रति उत्तरदायी थी, तो इंग्लैंड में थी ना। तो इंग्लैंड में कौन था, निर्देशक बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें नहीं थी, तो किसमें नहीं थी, तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल में गवर्नर जनरल था और उसके साथ में 4 सदस्य होते हैं उसकी परिषद में, ठीक है नहीं। तो यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ठीक है। परिषद में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य, जो मैंने आपको नाम बता दिया, जैसे ये फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेल, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1773 के तहत, रेगुलेट एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस अधिनियम के द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है नहीं। और इसमें 4 सदस्य और जुड़े गए, और जो मुख्य न्यायाधीश था वो था सर एलिजा इम्पे, ठीक है नहीं, और 4 अन्य न्यायाधीश इसमें और जुड़े गए थे, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल था और उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, यानी कि, ठीक है नहीं। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब बन जाएगा, उसको जारी शक्ति दे दी गई। अब अगला है आपका, एक बात और दे दी गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि इसमें जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, ठीक है नहीं, कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो बिना लाइसेंस और व्यापार नहीं कर सकेंगे यहाँ पर भारत में, यानी कि बिना लाइसेंस के भी व्यापार नहीं कर सकते। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात कही गई। और भारतीय हैं, इनसे आप कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं लेंगे, कोई उपहार इनसे नहीं लेंगे, भारतीयों से कोई उपहार नहीं लेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति है, ठीक है नहीं। तो ये बात की गई इसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो किस अधिनियम के द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग का, जो मैंने आपको बताया। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1774 ईस्वी में की गई थी, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास कब किया गया, तो कोड ऑफ डायरेक्टर बनाए थे जिसमें 24 सदस्य थे, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है नहीं। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास के युग परिवर्तक काल किसने कहा, तो एल्बर्ट ने कहा, ठीक, लॉर्ड एल्बर्ट। किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया गया, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, किस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया, तो 1781 का, इसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या इसको संशोधनात्मक एक्ट भी बोलते हैं, संशोधनात्मक एक्ट भी इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बंगाल जुडिकेटर एक्ट भी कहते हैं इसको, बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या कहा, इसमें एक बात कर दी गई, इससे पहले हमने एक्ट पढ़ा 1773, इसमें क्या है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था,
ठीक है नहीं। बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो इसके अंदर कौन आते थे, बम्बई आता, ठीक है नहीं, बम्बई, मद्रास, ठीक है, ये गवर्नर इसके अधीन कार्य किया करेंगे, ठीक है, ये बात देखी गई है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, इसमें तो बंगाल की यानी कलकत्ता की सरकार, बंगाल कहाँ पर है, कलकत्ता में ना, तो कलकत्ता को 2 स्रोत प्राप्त हो गए, एक तो बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये तो था ही था, और दूसरा और इसमें कर दिया गया कि आप जो है बंगाल और एक बिहार और एक उड़ीसा, इन पर भी कानून आप बना सकेंगे, ठीक है नहीं। तो 2 स्रोत हो गए, यानी कि कलकत्ता की सरकार को 2 स्रोत प्राप्त हो गए, बम्बई और मद्रास तो था ही था, और इसमें 2 और जोड़ दिए, बिहार और उड़ीसा 2 स्रोत इसमें प्राप्त हो गए कलकत्ता की सरकार को। और क्या कर दिया गया, और 1781 एक्ट के तहत एक बात और कर दी गई कि गवर्नर जनरल और इसकी परिषद के जो 4 सदस्य हैं, अब जो भी नियम कानून बनाएंगे, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब इनसे अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अपने आप में एक स्वतंत्र हो गए। ये बात इसमें एक बात और कह दी गई, ठीक है नहीं। तो गवर्नर जनरल के जो 4 सदस्य थे वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से इन्हें अनुमति से मुक्त कर दिया गया, ये 1781 एक्ट के तहत ये बात कर दी गई। अगला क्वेश्चन है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय की राजसभा अधिकारिता किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो 1781 एक्ट के तहत, ठीक है नहीं। सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्रदान कर दी गई, तो किस कर दी गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 एक्ट के द्वारा, ठीक है नहीं, 1786 एक्ट के द्वारा। 1786 का एक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं एक बार। 1786 का जो एक्ट है, इसमें जो है गवर्नर जनरल क्या था, यानी गवर्नर जनरल ने यदि अपना कोई निर्णय लिया, ठीक है नहीं, कोई निर्णय लिया तो ये अपने निर्णय को निरस्त भी कर सकता है, यार ये निर्णय सही नहीं है, कुछ चेंज करा, तो इसको यानी कि वीटो पावर दे दी गई, ठीक, वीटो पावर दे दी गई 1786 एक्ट के तहत, तो ठीक है। और क्या क्या, और ये बात ये कही कि गवर्नर जनरल जो था और जो प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई थी, और गवर्नर जनरल को और प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी दे दी गई इनको, गवर्नर जनरल को, तब गवर्नर जनरल की क्या हुआ का पद जो वो शक्तिशाली बन गया, यानी कि और अधिक मुख्य सेनापति और प्रधान सेनापति की शक्तियाँ इसको दे दी गई। तो इसमें कौन था, सर्वप्रथम कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है, 1786। अब अगला था, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर देगा, तो ये 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। अब मैं इसका आपको बताऊँ क्या अलग कर देगा, जैसे 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कोड ऑफ डायरेक्टर, इसके 24 सदस्य, ठीक है नहीं, और एक हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 6 सदस्य थे, ठीक नहीं। तो इसमें क्या करते गया, इसमें दोहरा प्रशासन चालू हो गया यार, यहाँ से दोहरा कैसे हो गया, तो कोड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामले देखा करेगी, ठीक है नहीं, व्यापारिक मामले देखा करेगी, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वे राजनीतिक मामले देखेगी, राजनीतिक से संबंधित जो मामले हैं वे देखा करेगी, ठीक है नहीं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य। अब मैं आपको बताऊँ गवर्नर जनरल पहले कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे, तो इस 4 सदस्यों में एक बनाएगा राज्य सचिव, ठीक है नहीं, एक राज्य सचिव बनाएगा, और एक बनाएगा चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, ठीक है नहीं, तो कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है, 6 सदस्य हो गए। और 1784 के तहत क्या बात कही गई, 1784 में एक बात और कह दी गई कि गवर्नर जनरल जो है, ठीक है, गवर्नर जनरल जो है, आप एक बात है इसमें ये कि यदि आप देशी राजाओं से यदि युद्ध करेंगे, देशी राजाओं से युद्ध करनी है, संधि करनी है, तो आप गवर्नर जनरल से परमिशन लेना आपको पड़ेगी, ये बात इसमें कह दी गई 1784 एक्ट के तहत। अगला आता है, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया, तो कब लगाया गया, 1784 के तहत। इससे पहले हमने 1773 का एक्ट पढ़ा, उसमें क्या था कि भारतीय से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। अब 1784 में क्या था, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है नहीं। अगला था, कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ, सन 1784 में, ठीक है नहीं। ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य इसमें अध्यक्ष होता था। अगला था आपका, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को स्वीकृत करने की पुनः शक्ति दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नर के लिए भी विस्तृत कर दिया गया, तो सन 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट में क्या बात कर दी गई कि कंपनी का लाइसेंस क्या हुआ, अब 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और दूसरी बात क्या दी गई, दूसरी बात ये कही गई कि भारत में जो भी शासन प्रशासन होगा वो लिखित रूप में होगा, ठीक है नहीं, लिखित रूप में जो शासन होगा, इससे पहले मौखिक हुआ करता था, तो यानी कि भारत में लिखित विधि के आधार पर शासन प्रशासन किया जाएगा, ये बात लिखी गई।
और इसमें वीटो पावर को स्पष्ट किया गया कि वीटो पावर किस में यूज़ करेगा ये गवर्नर जनरल, ठीक है। तो जैसे कोई शांति व्यवस्था कोई मामला है तो इसमें वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। कोई सुरक्षा से कोई संबंधित मामला है तो इसमें वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य थे, ठीक है, 6 सदस्य थे, इनका जो भी वेतन है तो वो क्या है, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और ये सब खर्च वर्चे निकालने के बाद 5 लाख रुपये फिर ब्रिटेन को देने पड़ेंगे। ये बात इसमें कही गई 1793 के चार्टर एक्ट में, ठीक है नहीं। अगला आता है आपका नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान कब किया गया, तो 1793 का राजलेख के तहत, ठीक है। अगला आता है आपका ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कब दी गई, तो अब 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब आ गया 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट में क्या बात की गई, 1813 के एक्ट में ये बात ये की गई कि इसमें जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी व्यापार कर रही है, इस पर जो है एक अधिकार इसमें समाप्त कर दिया जाए। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, कोई और भी कंपनी आके व्यापार कर सकती है, ठीक है। एक अधिकार इस पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया इसके साथ, क्योंकि चीन के साथ चाय का व्यापार बना रहेगा, ठीक है नहीं। एक अधिकार वैसे समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार इसमें बना रहेगा। ये बात इसमें लिखेगा 1813 में। जब आपका 1833 आएगा तो उस 1833 में पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है नहीं। अब इसमें और बात क्या की गई 1813 में एक बात और तय गई कि जो ईसाई लोग हैं वे भारत में अपना धर्म प्रचार के लिए इन्हें अनुमति दी गई, ठीक है नहीं। और जो भारतीय जो लोग हैं उनकी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। 1813 एक्ट के तहत ये बात की गई। और जो प्रांत के जो गवर्नर जनरल हैं ये जो भी कानून और जो भी नियम बनाएंगे वे ब्रिटेन की संसद से पास कराना आवश्यक होगा। ये बात इसमें की गई 1813 के एक्ट में। अगला एक्ट आता है आपका 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय यानी खर्च करने के लिए कितनी राशि नियत दी गई, 1 लाख रुपये, ठीक है नहीं। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था, तो 1813 के द्वारा लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 3 से घटाकर 4 कर दी गई, तो गवर्नर जनरल थे कितनी सदस्य थी, पहले 4 हुआ करती, अब इन्हें घटाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई है 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। अगला आता है आपका मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त कर दिया गया, तो 1793 के एक्ट के तहत, ठीक है नहीं। अगला था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया, तो 1833 का एक्ट आएगा। इसमें क्या कर दिया कि पूरी तरीके से एक अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। और एक बात और मैं बताता हूँ आपको 1833 में पूर्णतः एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। और इसमें क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल थे, अब इसमें सदस्य कितने हो गए, 3। इसमें चौथा सदस्य और जोड़ा गया जो होगा विधि सदस्य। और विधि सदस्य कौन था, वो लॉर्ड मैकाले जो कानून का ज्ञाता हुआ, ठीक है। लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य इसमें जोड़ा गया। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन है आपका अंग्रेजों किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने व्यापार बचने की अनुमति, व्यापार करने तथा बचने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत। और विधि सदस्य कब जोड़ा गया था, 1833 के द्वारा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास कब किया गया था, तो 1833 ईस्वी के तहत केंद्रीकरण का प्रयास शुरू किया गया था। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कहाँ का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है नहीं। अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है नहीं। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। और यहीं से एक केंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, ठीक है नहीं, केंद्रीकरण की व्यवस्था। और यहीं से और अगला आता है आपका क्वेश्चन दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के द्वारा घोषित किया गया, तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1843 ईस्वी के नियम 5 इस पर रोक लगा दी गई थी। तो ये कुछ इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर फिर पढ़ेंगे और उसमें भी हम चार्टर एक्ट के बारे में क्वेश्चन को कवर करेंगे एक एक करके, ठीक।